अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं और आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन को सोल्व किए बिना इसके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट बता दीजिए, तो क्या आप बता पाएंगे? यस या नो? हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन, चैप्टर 2 BA BSc फर्स्ट सेम फंक्शंस एंड अलजेब्रा अकॉर्डिंग टू NEP। तो प्यारे बच्चों, हम रूट्स के सम और प्रोडक्ट पे जाएं उससे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी और होनी चाहिए, ठीक है? तो हम थोड़ा सा बेसिक से जानेंगे, बिल्कुल जीरो से। कोई बच्चा आप में से ऐसा है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, तो वो भी आज सीख करके जाएगा यहाँ पे, ठीक है? क्या लेक्चर आज का ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल अमेजिंग? तो कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, यस या नो। तो देखो, सबसे पहली बात करेंगे हम एक्सप्रेशन की, ठीक है, कि मैथमेटिक्स के अंदर एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन होने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर कम से कम दो सिंबल्स होने चाहिए या फिर दो वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है, और उनको कनेक्ट किया जाता है मैथमेटिक्स ऑपरेशन के साथ, ठीक है? मैथमेटिक्स के एक ऑपरेशन के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। ऑपरेशन अपने पास कौन सा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस टाइप से, ठीक है? देखो कैसे, मेरे पास ये है 2 है प्लस ये मेरे पास x है। देखो, एक मेरे पास सिंबल आ गया, एक मेरे पास वेरिएबल आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है? हमने इससे क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है? या आप 5x माइनस y, ये भी अपने पास क्या प्यारे बच्चों? एक एक्सप्रेशन है, ठीक है? आप कह सकते हो 7x³ डिवाइड 9x², ये भी क्या अपने पास एक्सप्रेशन ही होगा, ठीक है? हम क्या करें यहाँ पे, इनको कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, प्लस के साथ, माइनस के साथ, डिवाइड के साथ, मल्टीप्लाई के साथ कर दो। 5y² मल्टीप्लाई 3x, ठीक है, ये भी क्या अपने पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है? अब क्या हो अगर मैं ये कहूँ आपसे 2 प्लस का 1/x, ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों? एक्सप्रेशन होगा, यस, ठीक है? अगर मैं ये कहूँ आपसे √x प्लस 9x, ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों? एक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है? ये तो बात होगी अपने पास एक एक्सप्रेशन की। अब इन एक्सप्रेशन के अंदर से हम क्या करेंगे? कुछ छटाई करेंगे यहाँ से, हाँ जी, मतलब क्या करेंगे? जो स्पेशल टाइप के होंगे, जो सेम टाइप के होंगे, उनको हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है? आप समझ सकते हो कि जो ये एक्सप्रेशन है ये किसी एक बोरे के अंदर डाल दिए गए हैं, ठीक है? उनमें से आपको कुछ जो सेम टाइप के होंगे, सेम काइंड के होंगे, सेम नेचर के होंगे, ठीक है, उनको क्या करना है? पिक करना वहाँ से और अलग कर देना है, किसी दूसरे बैग के अंदर डाल देना, किसी दूसरे बोरे के अंदर डाल देना, ठीक है? ये आप समझ सकते हो कि जो अपने पास ये एक्सप्रेशन है ये किसी एक बोरे के अंदर है, ठीक है? एक बड़ा सा बोरा है, उसके अंदर डाले गए हैं, ठीक है? अब इसके अंदर से स्पेशल टाइप वाले निकालने हैं जिनको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है? क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पॉलिनोमियल, ठीक है? पॉलिनोमियल अपने पास देखो कुछ 2x² प्लस का 9, ये अपने पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? फिर 3x⁵ माइनस का 2x प्लस 7, ये भी अपने पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? ये भी क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल, ठीक है? अब आप कहोगे सर आपने निकाल तो दिया, हमें ये तो बताओ इसकी पहचान क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर से पॉलिनोमियल कौन सी होगी? उसकी कोई पहचान तो बताओ। ये बिल्कुल आपने सही पूछा है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया है कि इसकी पहचान क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल है, हमें इसको इस बैग के अंदर से निकालना है, ठीक है? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो ये अपने पास है x की जो पावर है, ठीक है, ये अपने पास कैसे होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है? पावर ऑफ ईच x, या x कह दूं बेटर रहेगा, पावर ऑफ x इज होल नंबर, ठीक है? दैट इज आप कह सकते हो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस टाइप से, ठीक है? ये अपने पास क्या है? पावर होनी चाहिए x की, नॉट नेगेटिव, नॉट फ्रैक्शन, ठीक है?
नोट नेगेटिव, नोट फ्रैक्शन, राइट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो पावर है x की वो कैसे होनी चाहिए प्यारे बच्चों, होल नंबर्स होनी चाहिए, ना कि फ्रैक्शन होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताओगे कि ये पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। रूल सिंपल सा है, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है। पावर कैसे होनी चाहिए x की, दैट इज पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। कैसे नहीं होनी चाहिए, पावर नहीं होनी चाहिए नेगेटिव और फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, चेक पॉलिनोमियल, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कमेंट कीजिएगा, राइट। तो फर्स्ट अपने पास ए 7x³ प्लस 5x माइनस 7, बी अपने पास यहां से 9x³ माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस 1, सी अपने पास है x⁴ माइनस √x प्लस 7, फोर्थ x⁴ प्लस 2x⁻³ माइनस 3 प्लस 8, ई अपने पास x² प्लस 1/x, एफ अपने पास x⁴ प्लस 5/x² प्लस 7/x माइनस 9, जी अपने पास 9x² प्लस ax प्लस 9, ठीक है। ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इनके आंसर क्या आने वाले हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, यस या नो, ठीक है। आपको करना है क्या है, कमेंट में पॉलिनोमियल लिखना है, फिर वहां पे ए यस, बी नो, सी नो, डी यस, इस टाइप से आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके आंसर्स की, इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। देखो x की पावर देखो प्यारे बच्चों क्या है, 3 है, ठीक है। x की पावर देखो कितनी है, यहाँ पे 1 है, कैसी है, होल नंबर है, तो ये अपने पास पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 9x³ माइनस 3x² प्लस 2x² माइनस 1, पावर देखो 3 है 2 है, ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पावर 4 है, यहां पावर कितनी है, 1/2 है, फ्रैक्शन में है, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये अपने पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट पावर कितनी है, 3 है, पावर कितनी है, -3 है, नेगेटिव आ गया, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट पावर 2 है, यहां पावर कितनी है, क्या सोच रहे हो, 1 बोलोगे, नहीं बाबू नहीं, 1 नहीं, यहां पे आएगा x² प्लस 1/x है, ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी -1, ठीक है। तो यहां पर ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, ठीक है। अब बच्चे गलती यहीं पे करोगे कि यहाँ पे दिख गया, सर ने तो कहा था पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ तो पावर पॉजिटिव है, फिर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें x को ऊपर देखना है, नीचे नहीं, समझ गए। नेक्स्ट पावर 3 है, यहाँ पे देखो नीचे बैठा हुआ है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, राइट। फिर g मेरे पास पावर 2 है, पावर 1 है, दिस इज पॉलिनोमियल, ठीक है। कैसा लगा आपको, ये इंजॉय कर पा रहे हो या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यस या नो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आए, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बिल्डअप हो सके, ठीक है। देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, चेक पॉलिनोमियल। तो आपके पास यहां पे है, ए में है 9x³ माइनस 5x⁴ प्लस 7, बी मेरे पास होगा 7x³ प्लस 9/x प्लस 6, सी मेरे पास होगा यहाँ से
8x³ माइनस का 5 x की पावर -2 प्लस 6। डी मेरे पास हो गया यहाँ से √2x प्लस 7। ई मेरे पास होगा यहाँ से 5x² प्लस √3x की पावर 1 प्लस 7। ठीक है, ये आपके पास 5 पार्ट्स हैं A B C D E। इनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये अपने पास पोलिनोमियल हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलिए पोलिनोमियल की बात तो हो गई। अब बात करते प्यारे बच्चों इसकी डिग्री की। ठीक है, कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, और यहां पे देखो एक पॉइंट मुझे और ध्यान आ गया। देखो इसके अंदर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं कि मेरे पास x की पावर n प्लस का 2 है, तो इसकी जो अपने पास ये पोलिनोमियल बनेगी या नहीं बनेगी। सबसे पहली बात ये है कि पोलिनोमियल होगी या नहीं होगी, डिग्री बात हम बाद में कर लेंगे। ये पोलिनोमियल है या नहीं है। अब पोलिनोमियल का आपने रूल क्या पढ़ा था, उसकी जो पावर है वो कैसे होनी चाहिए प्यारे बच्चों, होल नंबर होनी चाहिए। तो n के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कि n कैसा है, तो सबसे पहले आपको ये पूछना है कि सर जो n है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, n कैसा है या फ्रैक्शन में है, ऐसा बता दीजिए, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ये कहूँ जो n मेरे पास है, ये n मेरे पास n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। n की वैल्यू मेरे पास कैसी है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। n मेरे पास 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, n 0 है और पॉजिटिव है, नॉट फ्रैक्शन। या मैं कह सकता हूं यहां से जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ऐसे बोल दूं, सिंपल सी बात है। अगर मैं ये बोल दूं n ग्रेटर देन 0 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो आप डायरेक्ट बोल दो कि सर ये पोलिनोमियल है। ठीक है, जब तक हमें n के बारे में कुछ पता नहीं चले, ठीक है, तब तक आप नहीं बोलोगे कि ये जो पोलिनोमियल बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x की हाईएस्ट पावर। देखो मैं यहां से इन क्वेश्चंस की बात करता हूं। ठीक है, इनमें से चलो इनको मैं भी छोड़ देता हूं, क्योंकि हम बात करें पोलिनोमियल की, तो इनमें हो सकता है कोई पोलिनोमियल ना भी मिले। ठीक है, वो काम आपका है। अगर मैं भी बता दूंगा तो आपको आंसर मिल जाएंगे ना, फिर तो काम आसान हो जाएगा। हाँ जी सर, तो चलिए मैं कोई एग्जाम्पल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास कोई पोलिनोमियल है 2x³ प्लस 5x² प्लस 1। ठीक है, ये मेरे पास पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी प्यारे बच्चों, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 3। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 3। ये मेरे पास हाईएस्ट पावर है, तो इसको जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास 3। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर वो अपने पास क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल और लेता हूँ। 3x की पावर 5 प्लस 7, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी अपने पास 5 के इक्वल। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर, तो डिग्री यहाँ से आएगी प्यारे बच्चों 5 के इक्वल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल आसान है। पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर अपने पास क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। ठीक है, पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर मैंने बताया पोलिनोमियल। ठीक है, अगर ये अपने पास पोलिनोमियल ना हो, ठीक है, तब हमसे कहे कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, सॉरी हाँ इसकी डिग्री कितनी होगी, तब आप कैसे बताओगे, तब हमें उस पोलिनोमियल को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके फ्रैक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम उसकी डिग्री बता पाएंगे। राइट, चलिए अब बात करते हैं। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x की पावर मेरे पास है 1/2 प्लस 3 और इज इक्वल टू, चलिए मैं इसको पोलिनोमियल है, इसको मैं इक्वेशन के अंदर बताता हूँ बाद में। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखो कि अपने पास जो पावर है ना पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, वो अपने पास क्या इसकी डिग्री है। ठीक है, इसको सोल्व करना वो हम बात करेंगे इक्वेशन के अंदर। राइट, तो इसकी बात हो गई है, तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चन हो जाए।
ताकि आप सभी उनका आंसर कर पाओ, आपको मजा आए, आप कुछ सीख पाओ यहाँ से। ठीक है, तो चलिए डिग्री बतानी है आपको पोल लेवल की। फर्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है 7x की पावर 9 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। सेकंड मेरे पास 9x क्यूब माइनस का 16x स्क्वायर प्लस 45। सी मेरे पास 7x की पावर 16 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 9। डी मेरे पास है -3x की पावर 7 माइनस 9x की पावर 6 प्लस 15। ठीक है, और ई मेरे पास है 7x की पावर 6 प्लस 7x की पावर 3 माइनस 100। ठीक है, इन सभी की डिग्री क्या आने वाली है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप बच्चे सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। ठीक है, तो डिग्री की बात अपने पास हो गई है। अब बात करते प्यारे बच्चों कोफिशिएंट की। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है x के आगे वाला दोस्त। हाँ जी, x के आगे वाला दोस्त, हमेशा याद रखना कोफिशिएंट क्या होता है? x के आगे वाला दोस्त। ठीक है, जैसे मेरे पास ये x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, मैं आपसे आप पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x वो अपने पास क्या बनेगा? x के आगे वाला दोस्त। x के आगे कौन है? माइनस का 9, तो कोफिशिएंट कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? -9 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहां से कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब के आगे को दोस्त कौन बैठा हुआ है? x क्यूब के आगे वाला दोस्त कौन होगा? यहां कौन बैठा हुआ है? कहोगे सर यहां तो कोई बैठा ही नहीं है। नहीं बैठा हुआ, वेरी गुड। देखो दिखाता हूं यहां पे, ये x क्यूब है कितने? x क्यूब कितने यहाँ पे? एक है ना। ये x क्यूब कितने यहाँ पे? 5। तो x क्यूब कितने यहाँ पे? 1। देखो 1 यहाँ पे हम लिखे ना लिखे क्या होती है? अंडरस्टूड होता है। ठीक है, 1 अंडरस्टूड है यहाँ पे कि लिखो या ना लिखो, राइट। तो x क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं बात को यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो कितना होगा अपने पास? वो हो जाएगा प्यारे बच्चों 5। ठीक है, ये अपने पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। 9x क्यूब माइनस का √2x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 105। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? x का कोफिशिएंट होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों 100, x के आगे वाला दोस्त। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या होगा? यहाँ पे देखो कौन है? 9। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे कौन है? -√2। ठीक है, बात क्लियर होगी कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है? चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप सभी उनका आंसर कीजिएगा। ठीक है, फाइंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, सभी के कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, जो भी मैं x लिखूँ वहाँ पे। ठीक है, a मेरे पास है x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 7। b मेरे पास है 7x क्यूब माइनस के 99x स्क्वायर प्लस 106। c मेरे पास है यहाँ पे 10x की पावर 4 माइनस के 5x की पावर 3 प्लस √6x माइनस 8। डी मेरे पास यहाँ पे 5x की पावर 4 माइनस 9x की पावर 2
प्लस 105x प्लस 99। ये मेरे पास यहाँ पे है 100x की पावर 100। ठीक है, आपको इन सभी का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इनके कोफिशिएंट क्या आने वाले हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बात हो गई है पॉलिनोमियल की, उसकी डिग्री की, उसके कोफिशिएंट की। ठीक है, अब बात करते प्यारे बच्चों इक्वेशन की कि इक्वेशन क्या होती है। और उससे पहले जो पॉलिनोमियल है उसकी एक बार नोटेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं हम, पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय f of x, g of x, ठीक है, phi of x, psi of x etc। ठीक है, h of x, इस टाइप से हम लिखते हैं इसको, राइट। पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय f of x, g of x, phi of x, psi of x एटसेट्रा। आप p of x डिनोट कर सकते हो, h of x डिनोट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, f of x, f इज फंक्शन ऑफ x, g of x, g इज फंक्शन ऑफ x, phi of x, phi is function of x, psi of x, psi is function of f। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, phi of x that is 9x क्यूब प्लस 7x, phi of x मतलब क्या, फंक्शन ऑफ x, ये मेरे पास x हो गया, ये मेरे पास x हो गया। ठीक है, समझ आई बात। तो ये सभी में क्या दिखा है, वेरिएबल x दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो फंक्शन हो गया x का फंक्शन। इसी प्रकार से मेरे पास f of x 100x की पावर 7 माइनस के 9x प्लस 144, ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं psi of x 9x क्यूब प्लस का 5y प्लस 7, तो अब मैं इसको फंक्शन ऑफ x नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y भी आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इसके इक्वल नहीं होगा, इसको साई ऑफ x का नाम नहीं देंगे। इसको नाम फिर क्या दे सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं साई ऑफ x कोमा y। ठीक है, कि मेरे पास x कोमा y का फंक्शन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम अभी नहीं करने वाले, इसके बाद हम आगे चल के पढ़ेंगे कभी। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि जो x का फंक्शन है उसको हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, आप इसको p of x लिख सकते हो, f of x लिख सकते हो, नोट करना आपके ऊपर है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इक्वेशन की कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या ये इक्वेशन होगी, यस या नो। आप कहोगे सर नहीं, ये तो पॉलिनोमियल है, हमने अभी तो पढ़ा इस चीज को, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये इक्वेशन कब बनेगी, जब इसको मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूं। ठीक है, इसको मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तब मेरे पास क्या बन जाती है, ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को नाम देता हूं f ऑफ x, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, तो मैं क्या कर दूं, यहां से f ऑफ x को 0 पुट कर दूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, ये बन जाएगी एक इक्वेशन। ठीक है, मेरे पास क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते प्यारे बच्चों जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जीरो वो क्या होती है। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल को आप इस तरह समझो कि पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों एक या पॉलिनोमियल इक्वेशन अपने पास क्या है, एक मशीन है। ठीक है, जिसके अंदर हम इनपुट डालेंगे हमें आउटपुट मिलता जाएगा। ठीक है, इनपुट डालेंगे और आउटपुट मिलता जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या, एक मशीन है। ठीक है, अब मैं एक पॉलिनोमियल बनाता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं इनपुट डालता हूँ, राइट, फिर देखते हैं उसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, देखो कैसे, इक्वेशन की बात आपके पास हो गई है। ठीक है, तो अब मैं जीरोस की बात करता हूँ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मेरे पास f ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मुझे इसके अंदर जीरो फाइंड करनी है, इसके जीरो बतानी है। तो मेरे पास जो x है ये मेरे पास यहाँ पे इनपुट है, इसके अंदर मुझे इनपुट डालना है। अगर मैं यहाँ पे
2 डाल देता हूँ x की जगह पे 2, तो यहाँ मेरे पास क्या मिलता है 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 4, माइनस के 5 2 होता है 10 प्लस 6, तो 4 माइनस 6 10 सॉरी 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6, ये बन गया अपने पास 0। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे 2 इज 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो 2 अपने पास क्या है एफ ऑफ एक्स की 0 है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ, ध्यान से देखें ना, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे इनपुट 3 डालता हूँ तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ तो मेरे पास आता है 3 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 3 प्लस 6, तो यहाँ से 9 माइनस का 15 प्लस 6, तो माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आउटपुट आया प्यारे बच्चों कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ से भी आउटपुट मेरे पास कितना है प्यारे बच्चों 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं 3 इज 0 एफ ऑफ एक्स। 3 अपने पास क्या हो गई है 0 हो गई है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि वो इनपुट जो आउटपुट 0 दे अपने पास क्या कहलाता है 0 कहलाता है। वो इनपुट जो पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल में डाले तो आउटपुट मुझे क्या दे 0 दे, वो अपने पास क्या कहलाता है 0 कहलाता है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसी के अंदर मैं यहाँ से ये डाल दूँ एफ ऑफ यानी 1 डालता हूँ एक्स के प्लेस पे, तो मेरे पास क्या आता है 1 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 1 प्लस का 6, तो 1 माइनस का 5 प्लस का 6, तो माइनस 4 प्लस 6 दैट इज 2। ये अपने पास 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं आया तो ये अपने पास 0 नहीं होगा, 1 इज नॉट ए 0। ठीक है, 1 अपने पास 0 नहीं होगा। हमें क्या करना है वो इनपुट उठाना है जो आउटपुट 0 दे। ठीक है, वो अपने पास क्या कहलाता है पॉलिनोमियल की 0 कहलाता है। ठीक है, राइट, समझ पाई इस बात को? हाँ जी, बिल्कुल आसान है। राइट, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। मेरे पास एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 9, विदाउट सोल्विंग फाइंड 0। ठीक है, इसकी 0 क्या आएगी? ठीक है, कोई भी एक 0 बता दो उसकी, फाइंड एनी 0। ठीक है, इसकी 0 कौन से आने वाले, कोई भी एक 0 इसके बता देना। ठीक है, बिना सोल्व किए आपको क्या करना है पुट करके चेक करना है किसकी 0 क्या बनेगी, वो कौन सा इनपुट होगा जो इसको 0 बना देगा। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल आसान है। राइट, चलिए फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x की पावर 7 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 7। ठीक है, एक लिखता हूँ x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। फिर लिखता हूँ मैं x की पावर 4 माइनस का 100 x क्यूब प्लस रूट 2 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 54। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा अपने पास कंप्लीट पॉलिनोमियल है और कौन सा इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल है। ठीक है, कंप्लीट पॉलिनोमियल का मतलब प्यारे बच्चों वो है कि x की अपने पास सभी पावर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर से लेकर के x की पावर 0 तक सभी अपने पास प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम कंप्लीट पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे x की पावर 7 है हाईएस्ट, उसके बाद यहाँ पे x की पावर 5 मिसिंग है, x की पावर 6 मिसिंग है, x की पावर 6 नहीं है, x की पावर 5 नहीं है, x की पावर 2 मिसिंग है, x की पावर 1 मिसिंग है। ठीक है, ये मिसिंग है तो इट मीन्स ये अपने पास कैसे हो जाएगी इनकम्प्लीट। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है। फिर आता है अपने पास ये वाला x की पावर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0
है कि नहीं, x की पावर 0 यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म बनते अपने पास, तो ये अपने पास बन जाती है प्यारे बच्चों कंप्लीट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये अपने पास होगी कंप्लीट। नेक्स्ट अपने पास 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो ये अपने पास बन जाती है कंप्लीट। ठीक है, ये अपने पास क्या बन जाती है प्यारे बच्चों, कंप्लीट बन जाती है। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये आता है कि सर इनकम्प्लीट है तो क्या हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं ना। जैसे आपका होमवर्क है वो इनकम्प्लीट है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो ना। हाँ जी, कर सकते हैं। तो सर बताइए ना कैसे कर सकते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं कि कोई इनकम्प्लीट है तो उसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूं तो कैसे करूं। देखो मेरे पास f ऑफ x है कुछ इस टाइप से, चलिए मैं इसी को लेकर चलता हूँ, पहले वाले को। ठीक है, x की पावर 7 है प्लस 5x की पावर 4 है प्लस 9x क्यूब है प्लस 7 है। ठीक है, इसको मुझे कंप्लीट करना है इनकम्प्लीट से। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनकम्प्लीट से कंप्लीट। तो x की पावर 7, अब जो टर्म यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, जो टर्म यहाँ पे मिसिंग है, x की पावर 6 वाली मिसिंग है, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस 0x की पावर 6। ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर 5 वाली मिसिंग है तो प्लस 0x की पावर 5, फिर 2 वाली मिसिंग है, पहले उससे पहले 4 आएगा ना, 5x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस x स्क्वायर की टर्म है तो 0x स्क्वायर, x वाली है 0x, फिर 7। ये बन गया आपके पास प्यारे बच्चों कंप्लीट। ठीक है, ये हो गई कंप्लीट। मतलब क्या है, इसको खाने की आवश्यकता थी। ठीक है, ये भूखा था बेचारा, हमने इसको क्या दे दिया, खाना दे दिया। क्या, 0x की पावर 6, 0x की पावर 5, 0x की पावर 2। लीजिए भाई साहब, अब 0 को खा लीजिए, है कि नहीं। ये क्या था, इनकम्प्लीट था, भूखा था। ठीक है, इसके पेट में भी खाली जगह थी थोड़ी खाने की। जब दिखता ना कि हाँ खाना खा लिया है, पेट भी लग रहा है भर गया है, बट जब दिखते हैं थोड़ा सा खाने वाली चीज़ें, खाने की खुशबू आती है अच्छी, आहा। चलिए कोई बात नहीं सर, हम इसको भी खा लेंगे, होता ना, खाना खा लिया और बाद में मिठाई दिख जाए, कौन छोड़ता भैया, कोई बात नहीं सर, 1-2 और आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो काम हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसको जरूरत थी तो इसको दे दिया 0x की पावर 6, 0x की पावर 5, 0x की पावर 2, 0x। तो ये अपने पास कैसे होगी, कंप्लीट हो गया। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी आराम से सोएगा, खाना खा लिया। ठीक है, अब नींद अच्छी आने वाली है। ठीक है, चलिए मस्ती मजाक थोड़ी बहुत चलता रहेगा, अदरवाइज तो आप बोर हो जाओगे ना फिर। और मैथमेटिक्स बोरिंग सब्जेक्ट थोड़ी ना है, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है जहाँ पे आप इंजॉय कर पाओ चीज़ों को। ठीक है, रियल लाइफ से आप इसको कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप उसका आंसर नीचे कमेंट कर पाओ। ठीक है, जितना कमेंट करोगे प्यारे बच्चों उतने आप सीखोगे। ठीक है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। चेक कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट अपने पास है 7x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 101। बी मेरे पास है 5x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 9। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 7x क्यूब माइनस के 16। फोर्थ मेरे पास 100x की पावर 99 प्लस x की पावर 97 प्लस 9x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 102। ई मेरे पास है 10x की पावर 4 प्लस 99x माइनस का 2005। ठीक है, ये अपने पास एग्जाम्पल्स है, इनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इनमें से कौन सा कंप्लीट है और कौन सा इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से इसके रूट्स की।
ठीक है, कि रूट्स अपने पास क्या होंगे, रूट्स निकालते हैं हम इक्वेशन की, ठीक है। जीरोज अपने पास होती हैं पॉलिनोमियल की, राइट। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, मेरे पास एक इक्वेशन है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स हमें निकालने हैं। इसके रूट्स का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। x की वो वैल्यू जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे अपने पास क्या कहलाते हैं, उसका रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। रूट और जीरो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे, x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे क्या कहलाती है, इसका रूट कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x जगह पे 2 पुट कर दूँ, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 2, तो अपने पास क्या आता है 2 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 माइनस का 10 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, माइनस का 10 सॉरी माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। देख लो अपने पास सेटिस्फाई हो गई है। तो जो 2 होगा अपने पास वो क्या कहलाएगा, इसका रूट कहलाएगा। x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट, ठीक है। ये अपने पास क्या है, इसका रूट है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 9 माइनस का 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपने पास 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 जो 3 है अपने पास, ये भी क्या कहलाता है, इसका रूट कहलाता है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 इज ए रूट, जो क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास ये दे रखी है, इसका आपको रूट फाइंड करना है, तो क्या करोगे, इसके रूट फाइंड करने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास मेथड्स होते हैं, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, राइट। आप उनकी सहायता से इसके रूट्स फाइंड कर सकते हो, है कि नहीं। चलिए ये बात हुई प्यारे बच्चों यहाँ पे रूट्स ऑफ एन इक्वेशन की, ठीक है। फिर कांस्टेंट और वेरिएबल का तो पता ही होगा आपको कि कांस्टेंट क्या होते हैं, जो फिक्स है, और जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं। देखो एक सिंपल सा बताता हूँ, मजेदार चीज है, आपको मजेदार मजा आ जाएगा आपको। मेरे पास f ऑफ x है इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन आप कह सकते हो उसको, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे और दूसरा मेरे पास देखो, मैं एक चीज और लेता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस, या मैं इसको x क्यूब ले लेता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे x की जगह पे आप कुछ भी पुट करो, ठीक है, तो ये देखना क्या यहाँ पे कुछ चेंज आता है। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ, x की जगह पे 1 पुट करता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 3। x की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ, वैल्यू क्या आएगी 3। x की जगह पे मैं 5 पुट करता हूँ, मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 3। x की जगह पे मैं 7 पुट करता हूँ, वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 3, ठीक है। x की जगह पे मैं माइनस का 10 पुट करता हूँ, वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 3। तो प्यारे बच्चों ये अपने पास 3 3 3 3 3 ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे हम कुछ से पुट करते चले गए, ठीक है। ये x क्या है, इसकी मन की स्थिति है, ठीक है। एक मन की इसकी कंडीशन है, मन की सिचुएशन है इसकी, ठीक है। कि 1 कहता है तो मोटा है, 3 है कोई दिक्कत नहीं, कह जा भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है तू पतला है, कह ले भाई मैं तो 3 हूँ मुझे तो पता है। फिर ये कहता है तू तो काला है, ये तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, कह ले भाई मैं ठीक हूँ। ये कहता है तू गोरा है, कोई दिक्कत नहीं भाई तू भी कह ले मैं वो भी ठीक हूँ। ये कहता है तू छोटा है, कोई दिक्कत नहीं वो भी कह ले। कोई कहता है बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं भाई कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसा हूँ कांस्टेंट हूँ, ठीक है। मैं कैसा हूँ कांस्टेंट हूँ। अब कोई कुछ भी कह जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कैसा हूँ कांस्टेंट हूँ। ये अपने पास कैसे है बच्चों, कांस्टेंट आएगा 3 3 3 3, सब जगह वैल्यू क्या आ रही है 3 3 3, सेम वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या कहलाता है बच्चों, कांस्टेंट, राइट। याद रहेगा कि इसको कोई कुछ भी कहता रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है। आप इसकी वैल्यू कुछ भी डालते हो, कुछ भी करते हो, माइनस करो प्लस करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ पे मेरे पास f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, देखना इसको कितना फर्क पड़ेगा। यहाँ पे f of 1 डालते हैं, वैल्यू कितनी आती है इसकी, 1 की क्यूब दैट इज 1 आती है, ठीक है। f of 2 डालते हैं यहाँ पे, 2 की क्यूब कितनी आती है यहाँ पे, 8 आती है, ठीक है। f of डालता हूँ 0, वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे, 0 की क्यूब 0 आती है। फिर f of -1 डालता हूँ, -1 की क्यूब -1 आती है। f of -3 डालता हूँ, -3 की क्यूब -27 आती है, ठीक है। ये अपने पास है, ठीक है। इसने कहा भैया तू ठीक ठाक है देखने में, इसको लगा चलो कोई बात नहीं, ठीक ठाक है, चलिए। फिर 2 डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। ये कहता है आज तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो, देख लो 8 बन गए यहाँ से, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई इसके अंदर, पॉजिटिव वाइब्स आ गए हैं, मन खुश हो गया, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया इसका, ठीक है। फिर एक हो रहा 0, इसने बोल दिया ड्रेसिंग सेंस आज अच्छी नहीं है आपके, कुछ 0 हो गया, इसका फेस बिल्कुल डल सा हो गया, ठीक है, बिल्कुल सैड हो गया, क्या बोलते हैं इसमें। फिर एक आता है -1, ये रे आज कैसे शूज़ पहने हुए आपने, ये शादी में आए हुए हो और स्कूल के शूज़ पहन के आ गए आप, उदास हो गया बेचारा, ठीक है। फिर -1 डाल दिया, इसने थोड़ी सी और बुराई कर दी इसकी, देख लो रिएक्शन देख लो इसका कैसा आ रखा है, ठीक है। फिर -3 डाल दिया और नेगेटिव हो गया, इसने पता नहीं क्या क्या कह दिया इसको, कैसे कैसे कमेंट कर दिए, ये बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। बिल्कुल लो चला गया इसका, ठीक है, बिल्कुल लो एस्टीम हो गई इसकी, बिल्कुल दुखी हो गए। तो आपको लाइफ के अंदर कैसा बनना है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर का आकर के आपको कंट्रोल करे, बाहर के किसी इंसान के पास आपकी ज़िंदगी का रिमोट हो कि वो बटन दबाए आप वैसे करने लग जाओ, वो आपकी तारीफ करे आप खुश हो जाओ, वो आपको भला बुरा कहे आप दुखी हो जाओ। आपको लाइफ में ऐसा नहीं बनने का है, ठीक है। कि कोई कमेंट करता है कि आप इतने बुरे हो, आपने अभी तो कुछ नहीं किया, आप बेरोजगार हो, आपने ये कर लिया वो कर लिया, डजेंट मैटर, ठीक है। आपको उन बातों पे ध्यान नहीं देने का है, ठीक है। आपको वैसा नहीं बनना है कि कोई बाहर का आकर के आपसे कहे आप खुश हो जाओ, आपसे कहे तो आप दुखी हो जाओ, नहीं। आपको अपने अंदर से अपने आप पे काम करना है, ठीक है। आपको बाहर वालों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। देख लो सिचुएशन कैसे होती जा रही है, किसकी है, वेरिएबल की है। ये क्या करता है, ये वेरी करता है, ये चेंज करता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये क्या करता है, चेंज करता है। इसके अंदर वैल्यू डाल दी, चेंज होकर वैल्यू कुछ और आ गई, ठीक है। ये बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है, चेंज होता रहेगा, राइट। फिर यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने अपना काम जैसे करना है ये अपना काम वैसे ही करता जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी कहो, इसको अच्छा कहो बुरा कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका अपने काम के ऊपर अपनी मंजिल के ऊपर एक फोकस है कि मुझे अपनी मंजिल को पाना है, ठीक है, मुझे वहाँ तक जाना है, ठीक है। आप कुछ भी कहते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक स्टोरी भी है, एक मेंढक वाली स्टोरी है कि कुएं के अंदर क्या होता है कि एक बार बहुत सारे मेंढक्स, ठीक है, वो कुएं के अंदर गिर जाते हैं बेचारे, ठीक है। एक कुएं के अंदर, कुआं पे गड्ढे के अंदर बोल दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना डीप, तो एक गड्ढे के अंदर मेंढक गिर जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं उनके अंदर से जो कोशिश नहीं करता निकलने की, ठीक है। एक दो कोशिश करता है, ठीक है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, एक आप कह सकते हो एक डंडा वगैरह होगा, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं इस खड्डे से बाहर निकल के आ जाऊँ, ठीक है। तो कोशिश करते हैं तो लोग क्या करते हैं, नीचे टांग खींचते हैं वे, ठीक है। मेंढक वाली फैमिली है जो, वो उसके टांग खींचते हैं, अरे तू नीचे गिर जाएगा, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी शादी नहीं होगी, तुझे कोई नहीं पूछेगा। वो बेचारा सुनता है, नीचे देखता है, धड़ाम दे से नीचे गया, ठीक है। फिर कोई दूसरा आता है, वो ऊपर चढ़ता है, फिर उसको लोग बोलते हैं, अरे तू पागल है क्या, तुझे दिखाई देता कि कितना गहरा खड्डा है, ऊपर जाएगा, वो नीचे गिर गया तो तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। वो नीचे देखता है, सुनता है, धड़ाम नीचे गिर जाता है, ठीक है। फिर एक होता है ऐसा ही, वो क्या करता है, वो ऊपर चढ़ता जाता है, वो चढ़ रहा है ऊपर, उसको लोग बोल रहे हैं, अरे तू पागल है क्या, तू नीचे गिर जाएगा, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, तुझे कोई नहीं पूछने वाला है, तू किसी काम का नहीं रहेगा, तू भीख मांगेगा खड़ा होकर के, क्या कर रहा है तू। वो सुनता नहीं, तो ऊपर चढ़ता जाता है। वो एक टाइम पे वो ऐसे ही लगातार प्रयास से इस कांस्टेंट फंक्शन की तरह भी, ठीक है, इस कांस्टेंट की तरह भी वो किसी की नहीं सुनता है, वो बस लगा हुआ है, अपने काम पे लगा हुआ है, वो
एक टाइम पे उस गड्ढे से बाहर निकल आता है। ठीक है, बाहर लोग खड़े थे, ठीक है, बाहर लोग खड़े थे, उनके मेंढक की फैमिली वगैरह। ठीक है, तो पूछ रहे हैं भैया लोग तुझे कह रहे थे तू गिर जाएगा, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराया, भैया इसकी हालत तो ठीक है ना, दिमागी हालत ठीक है, कहीं बीमार बीमार तो नहीं हो गया है, इसका दिमाग हिल तो नहीं गया है, हम बोल रहे हैं ये सुन ही नहीं रहा। तो बाद में डॉक्टर बोलते भाई साहब ये तो बेचारा बहरा है। जो बहरा होता है उसको किसी की सुनाई दे रही, उसको लग रहा था, वो नीचे देख रहा था कि हाँ लोग इसकी तारीफ करेंगे, चलो बेटा उठो, ऊपर उठो, तुम कर सकते हो, यस यू कैन, यू कैन, यस यू कैन। तो आपको भी ऐसा ही बनना है कि आप जिस कर्म को करने के लिए आपका जन्म हुआ है, ठीक है, उस कर्म को करते जाइएगा। ठीक है, टांग खींचने वाले भी यहाँ पे मिलते रहेंगे और आपको प्रोत्साहित करने वाले भी यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, आपको दोनों सिचुएशन में कांस्टेंट रह करके अपना काम करते जाना है। भगवत गीता के अंदर एक प्यारा सा श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, उसको ना तो ज़्यादा खुशी में खुश होना चाहिए और ना ही दुख में ज़्यादा दुखी होना चाहिए। ठीक है, उसको स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक कांस्टेंट की तरह। ठीक है, कि ज़्यादा दुख हो गया तो उसको ज़्यादा दुख मनाओ नहीं, ज़्यादा खुशी मिल गई तो ज़्यादा खुश हो जाओ, एकदम से बिल्कुल फूल जाओ, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल रहो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही बन जाना है, अपना जो कार्य करना है, जिस कार्य के लिए आप इस धरती पे आए हो उस कार्य को करके जाना है। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, और कल के पार्ट में, कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे, चाहे इक्वेशन के रूट्स 100 हो 200 हो, ठीक है, उनका सम बिना सोल्व किए जस्ट उसके कोफिशिएंट को देख करके हम बता पाएंगे कि उसका सम कितना आएगा, रूट्स का सम और रूट्स की प्रोडक्ट क्या आने वाली है। ये ट्रिक हम सीखने वाले हैं। तो क्या आप उस लेक्चर 2 के लिए, पार्ट 2 के लिए रेडी हैं? यस या नो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, रेडी फॉर पार्ट 2। आपके कमेंट्स आते जाएंगे, मैं कमेंट्स को रीड करूंगा, देन आपका सेकंड लेक्चर अपलोड हो जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, रेडी फॉर पार्ट 2। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।